भारत का राष्ट्रपति ये एक ऐसा पद है जिसके बारे में हम सबने सुना है, देश का सर्वोच्च पद। लेकिन असल में इनकी शक्तियां क्या हैं, इनकी सीमाएं क्या हैं, ये सब कुछ हमारे संविधान में लिखा है। तो चलिए आज अनुच्छेद 52 से 62 तक के इस सफर में राष्ट्रपति पद को आसान भाषा में समझते हैं। हम इस पद की पूरी कहानी को समझेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक। मतलब ये पद कैसे बनता है, इस पर कौन बैठ सकता है, चुनाव कैसे होता है और आखिर में इनके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, भारत को एक राष्ट्रपति की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब हमें संविधान के शुरुआती अनुच्छेदों में ही मिल जाता है। इस पूरे पद की जो बुनियाद है ना, वो रखी गई है संविधान के अनुच्छेद 52 में। और ये बहुत सीधी, बहुत स्पष्ट बात कहता है। बस इतना ही, ये एक लाइन भारत के गणतंत्र की नींव रखती है। ये कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा ही होगा। अच्छा, राष्ट्रपति तो होगा, ये तय हो गया, पर उनकी शक्ति क्या होगी? अनुच्छेद 53 कहता है कि देश की सारी कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास है। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। वो इन शक्तियों का इस्तेमाल खुद नहीं करते, बल्कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। इसीलिए उन्हें औपचारिक प्रमुख भी कहा जाता है, जबकि असली कार्यकारी शक्ति सरकार के पास होती है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि ये पद कितना अहम है, तो अगला सवाल क्या होगा? जाहिर है, इस पद तक कोई पहुंचता कैसे है? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव हम और आप जैसे आम लोग सीधे नहीं करते। अनुच्छेद 54 के मुताबिक उन्हें एक निर्वाचक मंडल चुनता है, एक तरह की स्पेशल टीम। इसमें कौन कौन होता है? संसद के चुने हुए सदस्य यानी सांसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य यानी विधायक। ऐसा इसलिए किया गया ताकि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे, न कि किसी एक पार्टी का। अब चुनाव का तरीका भी बड़ा अनोखा है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 55 ये पक्का करता है कि हर राज्य के वोट की कीमत उसकी आबादी के हिसाब से हो और कोई भी वोट बेकार ना जाए। वोट देने वाले अपनी पसंद के उम्मीदवारों को एक क्रम में रखते हैं, जिससे ये तय होता है कि जो भी जीते उसे बड़े पैमाने पर समर्थन हासिल हो। और हाँ, एक बड़ी मजेदार बात, अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका की तरह यहाँ 2 बार की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया समझ आ गई।